सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं एरेज इन सी प्लस प्लस को, जिसमें हम देखेंगे कि एरेज क्या होते हैं, हमें एरेज को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम एरेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और एरेज को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल प्रोग्राम्स भी देखने वाले हैं। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि एरेज होते क्या हैं और हमें एरेज को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एरे इज़ ए लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर वेरिएबल्स। एरे क्या है, हमारे पास सिमिलर वेरिएबल्स की लीनियर कलेक्शन है। इस स्टेटमेंट की समझ आपको ज़्यादा उस वक्त आएगी जब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। वी कैन से दैट एरे इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर वेरिएबल्स। एरे हमारे पास क्या है, सिमिलर वेरिएबल्स का एक ग्रुप है। अब हम क्या करते हैं, इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 3 वेरिएबल्स का सम लेना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराऊंगा, फॉर एग्जांपल ए बी सी, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उन 3 वेरिएबल्स का सम लूँगा। तो ये इजी प्रोसेस है, हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने कौन से वेरिएबल्स बनाने हैं, क्योंकि 3 ही हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उनका हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जी इस तरह, और उनका सम लेते वक्त भी हमें 3 ही वेरिएबल्स को यूज़ करना है। तो हमारे पास हमें ज़्यादा टाइपिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर इसी एग्जांपल को हम बढ़ाते जाएं, फॉर एग्जांपल मैंने 10 वेरिएबल्स का सम लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उन 10 वेरिएबल्स का नेम सोचना पड़ेगा, उसके बाद उन 10 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराना पड़ेगा, तो हमें टाइपिंग करनी पड़ेगी। और अगर हम उन 10 वेरिएबल्स पे कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो उस वक्त भी मुझे उन 10 वेरिएबल्स के नेम को लिखना पड़ेगा। बट इसी एग्जांपल को आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, 500 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ का डेटा कलेक्ट करना है और उनका सम एंड एवरेज लेना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमें मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि 500 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 500 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले तो हमें 500 वेरिएबल्स के नेम सोचने पड़ेंगे, उसके बाद डिक्लेयर करते वक्त हमें 500 वेरिएबल्स का नेम भी लिखना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि हम इनके नेम रखेंगे E1 यानी कि एम्प्लॉय 1, E2, E3, बट जब हम इन्हें डिक्लेयर करेंगे तो हमें 500 टाइम्स लिखना पड़ेगा, E1, E2, E3, E4, E5। और जब हम यूज़र से अगर ये वैल्यूज़ लेंगे तो CN में भी हमें लिखना पड़ेगा E1, E2, E3। तो ये क्या होगा, एक मुश्किल टास्क होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें बहुत सी टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो इसी का सलूशन हमारे पास क्या है, एरेज है। एरेज से हम क्या कर सकते हैं कि एक ही टाइम में जितने भी वेरिएबल्स हम बनाना चाहें बना सकते हैं और उनका एक ही नेम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 500 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ को कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉयज़ का एक एरे बना लूँगा और उसका साइज़ रख लूँगा 500। सो इस तरह क्या होगा, एरेज की मदद से हम इजीली 500 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज का डेटा कलेक्ट कर लेंगे। सो हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स का सम लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स का नेम सोचूंगा, फॉर एग्जांपल ए बी सी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा देता हूँ ए बी सी, और एक वेरिएबल बना लेता हूँ सम के नाम से। तो मुझे ज़्यादा टाइपिंग नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास 3 ही वेरिएबल्स थे। और अगर मैं यूज़र से ये वैल्यूज़ लूँगा तो मैं क्या करूँगा, CN में लिखूँगा A, B एंड C, दैट्स इट। तो 3 वेरिएबल्स हमारे पास आ जाएंगे यूज़र की वजह से। तो बट अगर हम इसी एग्जांपल को बढ़ाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हमने 500 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज लेनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 500 वेरिएबल्स बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि E1, E2, E3, E4, कब तक मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा, E1, E2, E3, E4 अप टू सो ऑन 500 तक। और जब हम यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे तो CN में भी हमें लिखना पड़ेगा E1, E2, E3, E4, E5। तो यहाँ पे एरे क्या करता है, हमारी मदद करता है कि हम सिमिलर वेरिएबल्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। सिमिलर से क्या मुराद है कि वो
या तो इंट टाइप के होंगे, या तो फ्लोट टाइप के होंगे, या फिर कैर टाइप के होंगे, सभी एक ही टाइप के होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बना सकता हूँ एम्प्लॉय, या फिर उसका नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, ई भी रख सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइज मेंशन करना पड़ेगा कि कितने साइज का हम एरे बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम उसका साइज लिखेंगे जो कि इंटीजर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, तो क्या होगा, यहाँ पे 5 वेरिएबल्स बनेंगे। और अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 तो 10 वेरिएबल्स बनेंगे। और अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा 100 तो 100 वेरिएबल्स का एक एरे बन जाएगा। तो हमें बहुत सी टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे हमें चाहिए 500 तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 500 साइज रख देंगे। तो इस तरह क्या होगा, हम 500 वेरिएबल्स बना लेंगे। बट यहाँ पे हमें एक मुश्किल ये देखने को मिलेगी कि हम इंडिविजुअल वेरिएबल को एक्सेस किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो 5 वाली पोजीशन पे वेरिएबल है उसकी वैल्यू को अपडेट करना है या उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो वो मैं किस तरह से करूँगा। तो अगर हम किसी भी इंडिविजुअल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं एरे में से, तो हम इंडेक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। सो हम चलते हैं और देखते हैं कि इंडेक्सेस क्या होती है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 5 वेरिएबल्स का एक एरे है और हमने क्या किया हुआ है, फर्स्ट वेरिएबल के अंदर रखाया हुआ है 10, सेकंड के अंदर 20, फिर 30, 40 एंड 50। अब अगर यहाँ पे मैं किसी भी इंडिविजुअल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्सेस का यूज़ करूँगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल होगा उसका इंडेक्स नंबर होगा 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो मैथ में हम जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं, बट प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल का इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह सेकंड वेरिएबल के लिए 1, थर्ड वेरिएबल के लिए 2, फोर्थ के लिए 3 एंड फिफ्थ वेरिएबल के लिए 4। तो यहाँ पे इस तरह से इंडेक्सिंग होगी, 0 से स्टार्ट होगी और जो हमारे पास लास्ट वेरिएबल होगा उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, n-1। अगर यहाँ पे एरे का साइज 5 है तो लास्ट जो हमारे पास एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, n-1, यानी कि 5-1 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास एरे का साइज होता 10 तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होता वो क्या होता, 9 होता। बट यहाँ पे अगर हम 20 को एक्सेस करना चाहते हैं तो जस्ट 1 लिख के हम 20 को एक्सेस नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एरे का नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे उसका इंडेक्स। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा a ऑफ 1 तो यहाँ पे 20 हमें मिलेगा। इसी तरह इस वेरिएबल के लिए हमें लिखना पड़ेगा a ऑफ 2, इसके लिए a ऑफ 3 और इसके लिए a ऑफ 4। सो हम चलते हैं वापस डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो आप यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एरे का साइज रख सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरे का साइज रखता हूँ 5। तो यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज़ का डेटा हम लेने वाले हैं। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एरे बना दिया 5 साइज का। अब अगर मैं फर्स्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखना चाहता हूँ तो मैं किस तरह से रखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा एरे का नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूँगा उसका इंडेक्स नंबर। तो फर्स्ट वेरिएबल के लिए इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा e ऑफ 0, इसका मतलब होगा फर्स्ट वेरिएबल। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि फर्स्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखना चाहता हूँ 10। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल के अंदर आ चुका है 10 और सेकंड वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 20 रखा देते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड वेरिएबल होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, 2 और यहाँ पे 3 और 4 और इनकी वैल्यूज़ को भी मैं चेंज कर देता हूँ 30, 40 एंड 50। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि एरे के अंदर वैल्यूज़ रखा सकते हैं इंडिविजुअली।
अब अगर हम चाहें तो इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट भी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी आउट में लिखता हूँ ई ऑफ 0, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल को यहाँ पे मैंने क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लाइन को एंड कर देता हूँ और हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडेक्सेस को चेंज कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या होगा, ई ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल, उसके अंदर हमने क्या रखाया था, 10 रखाया था। और यहाँ पे ई ऑफ 1 की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि 20 प्रिंट होगा और लाइन चेंज होगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ई ऑफ 2 यानी कि 30 प्रिंट होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि एरे के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, दरअसल हम क्या कहते हैं, एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट होके मिल रहे हैं 10 20 30 40 एंड 50। एरे को डिक्लेयर करने का हमारे पास एक और तरीका भी है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही हमने एरे को डिक्लेयर किया था उसी वक्त हम एरे के अंदर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करा सकते थे। जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर इनिशियलाइज करते वक्त वैल्यू रखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया a और उसके अंदर रखाया 5। इसी तरह हम एरे को बनाते वक्त भी उसके अंदर वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। वो हम किस तरह से कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे करली ब्रैकेट्स और उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ रखाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रखता हूँ 10, उसके बाद कॉमा लगा के आपने दूसरी वैल्यू रखनी है, जैसे कि 20 30 40 एंड 50। तो इस तरह क्या होगा, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो फर्स्ट एलिमेंट के अंदर जाएगी, यानी कि ई ऑफ 0 के अंदर, और जो सेकंड होगी वो सेकंड यहाँ पे इंडेक्स पे जाएगी। इसी तरह थर्ड वाली थर्ड इंडेक्स पे जाएगी, क्योंकि एरे हमारे पास क्या होता है, लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर वेरिएबल्स। तो ये जो हमने स्टेटमेंट देखी थी, लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर वेरिएबल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज़ करस्पॉन्डिंगली जा रही हैं इंडेक्सेस पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे इरेज कर देता हूँ। तो अब भी यहाँ पे हमें सेम रिजल्ट मिलने वाला है। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम वही वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल रही हैं जो कि पहले हमने इंडिविजुअली क्या किया हुआ था, वैल्यूज़ को असाइन किया हुआ था। अब हमने क्या किया, डिक्लेयर करते वक्त ही एरे को इनिशियलाइज करा दिया। बट अगर आप यहाँ पे चाहें तो इनिशियलाइज करने के बाद भी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास इंडेक्स 1 है, यानी कि सेकंड एलिमेंट ऑफ एरे, तो यहाँ पे 20 की बजाय हम 15 रखना चाहते हैं। तो क्या होगा, वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 20 की बजाय 15 चला जाएगा ई ऑफ 1 के अंदर। तो यहाँ पे हमें 15 मिलेगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 की बजाय हमें यहाँ पे 15 शो हो रहा है। एरे के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज़ रखी, पहले हमने इंडिविजुअली रखी, उसके बाद हमने यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज कराया। बट अगर हम चाहें तो यूज़र से भी वैल्यूज़ ले सकते हैं और अपने प्रोग्राम को डायनामिक बना सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, जस्ट एरे को डिक्लेयर कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे। मैं क्या करता हूँ, यूज़र को एक मैसेज शो कराता हूँ, इंटर सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉयज़। यूज़र को जब ये मैसेज शो होगा तो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे 5 वैल्यूज़ इंटर करेगा। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CN की मदद से यूज़र से वैल्यूज़ ले सकते हैं E0 के अंदर, उसके बाद E ऑफ 1 के अंदर, इस तरह भी हम कर सकते हैं। बट आप यहाँ पे ये चीज़ सोचें कि हमारे पास यहाँ पे एरे का जो साइज़ है वो 5 है। अगर यहाँ पे एरे का साइज़ बढ़ता जाएगा, 20 होगा, 50 होगा, 500 होगा, 1000 होगा, तो क्या हम यहाँ पे लिखते रहेंगे E ऑफ 0, E ऑफ 1, E ऑफ 2? तो इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लूप लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
एक वेरिएबल बनाता हूँ लूप के लिए आई। और अगर आपको लूप का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इस पर पहले ही मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप काइंडली क्या करें, मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली को, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर लूप को स्टार्ट करता हूँ। आई की वैल्यू को हम स्टार्ट करेंगे 0 से, क्योंकि एरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें आई की वैल्यू को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। आई लेस आर इक्वल टू 4, क्योंकि हमारे पास एरे का साइज क्या है 5, इसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे और उनके अगर हम इंडेक्सेस को देखें तो 0 से इंडेक्सेस स्टार्ट होंगे और 4 तक जाएंगे, इसलिए ये वाला लूप भी 0 से लेकर 4 तक जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे CN, उसके बाद E ऑफ, यहाँ पे हम 0 1 2 नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे I। सो अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूँ तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, I की वैल्यू होगी 0, 0 लेस आर इक्वल टू 4 कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो हम लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे यूज़र से वैल्यू लेंगे CN की मदद से, किस एलिमेंट के अंदर, E ऑफ I के अंदर। I की वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ पे E ऑफ 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। सो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 होगी, 1 लेस आर इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे E ऑफ 1 के अंदर हम वैल्यू लेंगे यानी कि सेकंड एलिमेंट के अंदर। फिर से क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 होगी, तो 2 लेस आर इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे E ऑफ 2 के अंदर हम वैल्यू लेंगे। इसी तरह आई की वैल्यू 3 होगी तो E ऑफ 3 के अंदर लेंगे, 4 होगी तो E ऑफ 4 के अंदर लेंगे। तो इस तरह क्या होगा, हम 5 एलिमेंट्स ले लेंगे यूज़र से। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर जैसे ही 5 होगी तो 5 लेस आर इक्वल टू 4 कंडीशन फॉल्स होगी और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि 5 वैल्यूज़ ले सकते हैं यूज़र से। यहाँ पे अगर हमने 10 वैल्यूज़ लेनी होती तो हम क्या करते, 0 से लेकर 9 तक लूप को चलाते, तो यहाँ पे 10 वैल्यूज़ लेते यूज़र से। यहाँ पे आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि एरे के इंडेक्स 0 से स्टार्ट होंगे और n-1 तक जाएंगे। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एरे का साइज रख सकते हैं और लूप को यूज़ करते हुए यूज़र से वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो इस तरह भी वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं और अगर चाहें तो लूप की मदद से भी यहाँ पे वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। सो अगर आपके एरे का साइज बढ़ता जाएगा तो आपको लूप ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कब तक आप यहाँ पे लिखते रहेंगे, बहुत सी टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी, E ऑफ 0, E ऑफ 1, E ऑफ 2, E ऑफ 3, E ऑफ 4, इस तरह तो बहुत सी टाइपिंग हमें करनी पड़ेगी अगर हमारे पास एरे का साइज बड़ा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और हम क्या करते हैं, इसी को ही कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे CN की बजाय हम क्या करेंगे, C आउट का इस्तेमाल करेंगे वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए। सो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन को एंड कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब लूप चले आई की वैल्यू 1 के लिए तो वो वाली वैल्यू हमें न्यू लाइन में शो हो। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो रहा है इंटर सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉयज। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है 23,000, 50,000 एंड अप टू सो ऑन। आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यूज़ को प्रिंट कराने से पहले एक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी को ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉयज आर। सो यहाँ पे हमें पहले ये वाली स्टेटमेंट शो होगी, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सैलरीज प्रिंट होंगी। सो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाते हैं और मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और हम क्या करते हैं कि 5 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज का सम एंड एवरेज कैलकुलेट करते हैं।
तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ सम के नाम से और एक वेरिएबल बना लेता हूँ एवरेज के नाम से। अब जब हम एवरेज लेंगे तो हो सकता है कि हमारे पास वैल्यू डेसिमल में आए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंट की बजाय फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ एवरेज के नाम से। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे सैलरीज को प्रिंट कराने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सम को फाइंड आउट करता हूँ। सम हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अब हम लिख सकते हैं ई ऑफ 0 ई ऑफ 1 प्लस ई ऑफ 2। इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे कैलकुलेट करने की बजाय इसी लूप के अंदर मैं इसकी बॉडी बनाता हूँ, क्योंकि अब इसके अंदर हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 स्टेटमेंट्स होने वाली हैं। इसी को मैं यहाँ से कट करके तो यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ और प्रिंट कराने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, सम भी कैलकुलेट करता जाता हूँ साथ साथ। तो सम में हम क्या करते हैं, इनिशियली 0 रखा देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे सम प्लस ई ऑफ आई। फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या होगा, जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, तो ई ऑफ 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं कंसीडर करता हूँ कि यूज़र ने जो फर्स्ट सैलरी यहाँ पे पुट की वो थी 10, उसके बाद 20, फिर 30 और 40। आप यहाँ पे थाउजेंड्स में इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सम के अंदर होगा 0 और यहाँ पे ई ऑफ 0 के अंदर क्या पड़ा है 10। यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है, बट यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो क्या होगा 0 प्लस 10, तो यहाँ पे 0 प्लस 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे वापस रखा देंगे सम के अंदर। तो अब सम के अंदर आ चुका है 0 प्लस 10। उसके बाद क्या होगा, लूप जैसे ही दोबारा चलेगा तो आई की वैल्यू इंक्रीज होके 1 होगी, तो 1 लेस आर इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे ई ऑफ 1, अब ई ऑफ 1 के अंदर क्या पड़ा है 20। सम के अंदर ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है 0 प्लस 10, उसके अंदर ऐड हो जाएगा 20। उसके बाद क्या होगा, लूप जब दोबारा चलेगा तो सम के अंदर ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है 0 प्लस 10 प्लस 20, और यहाँ पे अब 30 भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, वैल्यूज ऐड होती जाएंगी और सम के अंदर वापस आती जाएंगी। तो सम आ चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज के लिए हमने वेरिएबल बनाया हुआ है एवरेज के नाम से। उसके बाद सम ओवर, अब यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं 5 हैं, तो हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगी। बट एक चीज़ आप यहाँ पे ज़हन में रखें कि प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि अगर हमारे पास डेटा टाइप सेम होगा तो जो आंसर आएगा वो भी उसी डेटा टाइप का आएगा। मतलब अब हमने सम कैलकुलेट किया, क्योंकि सम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर टाइप की हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सम को इंटीजर, यहाँ पे एरे को इंटीजर में रखा हुआ है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ होंगी। तो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को अगर हम डिवाइड करेंगे फिर एक इंटीजर से, तो जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। तो बजाय इसके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5.0 लिखता हूँ ताकि जो हमारे पास वैल्यू है वो फ्लॉट में आए। तो अब क्या होगा, क्योंकि एक इंटीजर है एक फ्लॉट है, तो वैल्यू अगर फ्लॉट में होगी तो फ्लॉट में ही आएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम भी आ चुका है एवरेज भी आ चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सम एंड एवरेज की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इज, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं सम को और लाइन को एंड कर देते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एवरेज को भी प्रिंट करा देता हूँ, एवरेज इज, और यहाँ पे एवरेज और लाइन को एंड। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉयज़। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 10, 20, 30, 40 एंड 50। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉयज़ आर 10।
उसके बाद 20, 30, 40, 50 और सम हमारे पास क्या है 150 और एवरेज हमारे पास क्या है 30। सो एरे से रिलेटेड और भी 3-4 पार्ट्स आने वाले हैं जिसमें हम एरे को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि कैरेक्टर एरेज क्या होते हैं, मल्टी डिमेंशनल एरेज क्या होते हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। यहाँ पे आपको तमाम टॉपिक सीक्वेंस वाइज मिलेंगे और आज हमने जो एरे का टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एरे एग्जाम्पल्स इन C++ वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर एरे से रिलेटेड मैंने तमाम एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि 79 वीडियो से लेकर आप आ जाएंगे यहाँ पे 94 तक आप वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये वाली जो एग्जाम्पल प्रोग्राम्स हैं वो मल्टी डिमेंशनल एरे से रिलेटेड हैं, जिसे हम आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सो तीसरा या फिर मेरे ख्याल में चौथा पार्ट जो होगा वो मल्टी डिमेंशनल एरे से रिलेटेड होगा। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 95 से आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करें, इन वीडियोस को यहाँ से आके देखें। इसमें मैंने एरे को काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है और एग्जांपल्स के साथ समझाया हुआ है। और अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। सो इन तीनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।